बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। एक नई रेसिपी के साथ मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, आसान और सस्ती सी रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के बाद, खाने के बाद आप यकीन करें पुलाव बिरयानी खाना भूल जाएंगे आप। और ये इतनी मज़ेदार बनती है और इंतहाई सस्ते में बनके तैयार हो जाती है। टेस्ट आपको बिल्कुल वही मिलेगा जो पुलाव और बिरयानी का होता है। तो चलिए आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेंगे और कढ़ाई में डालेंगे हम ऑयल। ऑयल आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक लीजिएगा और उसमें शामिल करेंगे हम एक मीडियम साइज़ का प्याज। प्याज को आपने डार्क ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल हम इसको हल्का सा गोल्डन फ्राई करेंगे और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को आपने थोड़ा सा पानी डाल के ना उसकी भुनाई कर लेनी है, ताकि अदरक लहसुन की एक स्मेल ख़त्म हो जाए। और ये रेसिपी आप यकीन करें झटपट से बन के तैयार हो जाती है। तो इसलिए प्लीज़ रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। और बहुत ही मज़ेदार ये बनती है। तो फिर हमने इसमें शामिल कर देना है एक अदर टमाटर। टमाटर अगर आपके पास बड़े साइज़ का है तो एक डाल लीजिएगा, छोटे हैं तो आप दो डाल लीजिएगा। तो बस फिर टमाटर शामिल करने के बाद टमाटर की थोड़ी सी भुनाई करेंगे और फिर इसमें शामिल करेंगे हम धनिया पाउडर। धनिया पाउडर शामिल करने के साथ साथ हम कुछ स्पाइसेस और डालेंगे, क्योंकि ये इतने कम बजट में बन के तैयार हो जाती है। तो अब हमने इसमें शामिल करना है चिकन। चिकन अगर आपके पास नहीं भी है ना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये तब भी बहुत मज़ेदार बनेगी। और यकीन करें सर्दियों में तो ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो इसमें हमने शामिल कर देने हैं मटर। मटर आपने स्किप नहीं करने, मटर आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि इनका सारा फ्लेवर, सारा जायका मटरों से आता है। चिकन आप स्किप कर सकते हैं। तो बस थोड़ा सा हम पानी डाल के ना मटर और चिकन को गला लेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे हल्दी। हल्दी मैंने हल्दी पाउडर डाली है हाफ़ टी स्पून। और हाफ़ टी स्पून ही आपने इसमें नमक डालना है। नमक आपने बाद में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चेक करके कम ज़्यादा कर लीजिएगा। कम तो नहीं होगा, लेकिन आप अगर ज़्यादा नमक पसंद करते हैं तो ज़्यादा कर लीजिएगा, जैसे कि हम चावलों में पुलाव में चेक कर लेते हैं। तो अब हमने इसमें शामिल कर देनी है इमली। और इमली शामिल करने के बाद थोड़ी-सी हम करेंगे इनकी भुनाई, क्योंकि चिकन और मटर थोड़ा-सा टाइम लेते हैं गलने में, इसलिए मैंने पहले शामिल किए हैं। और अब मैंने शामिल कर दी हैं इसमें आधा कप कटी हुई गाजरें और आधा कप के बराबर ही मैंने इसमें शामिल किए हैं आलू। आलू आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, मैंने थोड़े से क्यूब्स में कटिंग किए हैं क्योंकि दिखने में अच्छे लगते हैं। और जी यहाँ पर सबसे अहम चीज़ कि हम ले लेंगे सेवइयाँ। ये मैंने सेवइयाँ ली हैं। आप यकीन करें इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनती है और बहुत ही सस्ते में बन जाती है। तो सेवइयाँ जो है ना आपने उनको छोटा कर लेना है, ज़्यादा छोटा नहीं करना। बस आप देख सकते हैं कि जितनी सी मैंने इनको इतना सा तोड़ा है ना, आपने बस इतना से ही इनको तोड़ लेना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बारीक कर लेंगे ना तो फिर ये अजीब-सी बन जाएँगी। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून डाला है इसमें चिकन पाउडर फ्लेवर के लिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और मैंने इसमें ना शामिल की है सब्ज़ मिर्च, जो होती है साबुत, उसमें निकल आती है ना रेड मिर्चें। तो मैंने 3 अदद सब्ज़ लिए हैं और 2 अदद मैंने ली थी रेड, और इनको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। ये चॉप की हुई हैं, पिसी हुई नहीं है। अच्छा, आप कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन सब्ज़ से इनका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो बस ये यहाँ पर हमने इसमें शामिल कर देना है लेमन। लेमन को स्लाइस करके डाल दीजिएगा और फिर हमने इसमें पानी शामिल करना है। इसमें आपने चावलों की तरह नहीं करना कि हमने इसमें कि अगर 2 ग्लास चावल हैं तो हम जी 4 ग्लास पानी डाल देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इसमें मैंने सिर्फ़ 1 ग्लास पानी डाला है। और इसका अंदाज़ा हमने किस तरह से करना है कि हमें कितना पानी चाहिए, तो उसके लिए आपने बस सेवइयों का अंदाज़ा लगा लेना है। तो यहाँ पर ना मैंने थोड़ा-सा धनिया पाउडर और नमक शामिल किया है। और अब हमने इसमें डालनी है इस पानी में सेवइयाँ। जब पानी को बॉयल आ जाएगा ना तो सेवइयाँ डाल देंगे। तो ये देखिए मैंने सेवइयाँ डाली हैं, तो बिल्कुल ना बहुत ज़्यादा पानी नहीं है कि सेवइयाँ इनके ऊपर ही हैं। बस इनको मैं एक दफ़ा मिक्स करूँगी अच्छी तरह से, और ये देखिए कि बिल्कुल भी ज़्यादा पानी नहीं है। आपने पानी का अंदाज़ा इस तरह से लगाना है कि सेवइयाँ इसमें डिप ना हों, पानी के अंदर डूबे ना, वरना वो बहुत ही ज़्यादा नरम-नरम सी बनेंगी और घुल जाएँगी। तो ये इतना पानी अगर आप रखेंगे ना कि सेवइयाँ इनमें डूबे ना, तो वो फिर बिल्कुल ऐसी बनेंगी कि जैसे चावल बने होते हैं ना,
तो सेम वही लुक आएगी, टेस्ट भी वैसा आएगा, लेकिन ये चावलों से भी ज़्यादा मज़ेदार बनती हैं। तो बस ये यहाँ पर पानी थोड़ा-सा ड्राई हुआ तो मैंने ना इसको सिर्फ़ 1 मिनट के लिए ढक्कन लगाया और फिर इसके ऊपर मैंने डाल दी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च अगर आपको पसंद है तो डाल लें, वरना आप स्किप कर सकते हैं। तो ये मैंने इस पॉइंट पर इसलिए डाली है क्योंकि इनका फ्लेवर और खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो बस ये यहाँ पर माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि मैंने इनको सिर्फ़ 10 मिनट का भी नहीं दम दिया था, 7 से 8 मिनट का दम दिया है और ये बिल्कुल पक के तैयार हो चुकी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल का विज़िट भी ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो जाते हुए बस हमेशा की तरह आपसे यही कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपनों के लिए जब भी कुछ बनाएँ, दिल से बनाएँ, प्यार से बनाएँ, उसमें ढेर सारा प्यार शामिल करें तो वो चीज़ माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, क्योंकि आपका ढेर सारा प्यार उसमें शामिल होता है। अल्लाह ताला की ज़ात आपके, मेरे और हम सब के रिज़्क में ढेर सारी बरकत अता फ़रमाए, आमीन। और सब्जियों की लुक चेक कीजिए, आपके मज़ेदार लग माशाल्लाह रही से हैं कितनी और इसी मज़ेदार, तरह की यम्मी मज़ीद और रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद है। अपना बहुत सा रखिएगा ख़याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। तो मैं आऊँगी इंशाअल्लाह ताला किसी नई अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।